गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई क्लास, जो कि बेस्ड है अपने ड्रग्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर। तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर, जो अपनी प्रीवियस क्लास हुई थी, उस प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ा था। डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इसके बारे में पढ़ा था। अपन ने ये जो दो क्लासें थी ये कंप्लीट कर ली थी। और अब अपन जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने पास के अंदर ड्रग्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो जो अपन ने डायबिटीज मेलाइटस के अंदर पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो होता क्या है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है, उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये अपन ने पढ़ा था डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। उसके बाद में जो अपन ने कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि अगर डायबिटीज मेलाइटस कंट्रोल में नहीं आता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा चल जाता है, तो अपन को क्या क्या देखने को मिलता है, वो अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ड्रग्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो सबसे पहली जो ड्रग आती है ना अपने पास के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहली आती है अपने पास के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ठीक है, कौन सी आती है? ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट आता है। ठीक है, ये क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो लेवल है उसको करेंगे कम। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो हाइपोग्लाइसीमिक जो एजेंट है ना, उनके अंदर सबसे पहली ड्रग्स आती है ना, वो आती है अपने पास के अंदर बिग गुइनाइड्स। ठीक है, बिगुनाइड्स ड्रग्स आती है, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ड्रग होती है, जो आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, वो है मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो जनरली जो मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे है ना पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीडिस्पिया, और मुझे फटीग हो रही है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा? उसका रैंडम ब्लड शुगर चेक कराया। ठीक है, तो रैंडम ब्लड शुगर साथ में जो सिम्टम्स है वो आए, तो अपन ने देखा कि इसको डायबिटीज है। तो अपन जो फर्स्ट ड्रग स्टार्ट करेंगे ना, वो कौन सी स्टार्ट करेंगे? मेटफॉर्मिन ड्रग को अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेटफॉर्मिन ड्रग्स बोले या फिर जो बिग्यूनाइट्स जो ड्रग है ना, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ठीक है, MOA की फुल फॉर्म क्या होती है? मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो ड्रग्स होती है ना, किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वर्क करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? डिक्रीज द ग्लूकोज बाय इनहिबिटिंग लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो जो बिग्यूनाइट्स जो ड्रग्स होती है ना, या फिर मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है ना, ये क्या करती है? जो लीवर है, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये उसको कम कर देती है। अब सीधी सी बात है, अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बिग्यूनाइट्स ड्रग, जिसके अंदर आती है मेटफॉर्मिन, जो कि फर्स्ट ड्रग होती है जो अपन स्टार्ट करते हैं। और इसका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो होता है इनहिबिटिंग लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन। अब जो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो बिग्यूनाइट्स जो ड्रग्स होती है, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? GI अपसेट। ठीक है, ये क्या करती है? जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है ना, उसको क्या कर देती है? अपसेट, मतलब उसकी वर्किंग को कर देती है कम, जिसके कारण क्या देखने को मिल सकता है? ब्लॉटिंग देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, या फिर उल्टे सिम्टम भी देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली क्या करेगी? GI अपसेट करेगी, मतलब GI का जो फंक्शन है उसको बिगाड़ देगी, या तो बढ़ा देगी या कम कर देगी। ठीक है, और आपको एक चीज यहां पर जो नोट करके ध्यान रखनी है ना, जो मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है ना, ठीक है, वो अपन कौन से पेशेंट को देते हैं? मेटफॉर्मिन इज फॉर ओबेस पर्सन। ठीक है, मेटफॉर्मिन जो होती है वो अपन ओबेस पर्सन को देते हैं। क्यों ओबेस पर्सन को क्यों देंगे अपन? क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये वेट लॉस कराने का काम करती है। ठीक है, ये क्या करेगी? वेट लॉस कराएगी।
अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर अपन ने मेटफॉर्मिन एक पतले बंदे को दे दी ना, तो उसका वेट जो है उससे भी कम हो जाएगा। तो ऐसा तो कर नहीं सकते अपन, तो अपन को क्या करना है, इसलिए अपन क्या करेंगे, जो ओबेस पर्सन है ना, ठीक है, जिनका बीएमआई 24 से भी ज्यादा है, उनको अपन क्या देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे, ताकि उनका जो वेट लॉस होना तो वो इतना नहीं हो कि पर्सन को दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो मेटफॉर्मिन होती है वो ओबेस पर्सन को देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक। ठीक है, तो पहली जो थी वो थी बिग्यूनेट्स। अब जो दूसरी आती है वो आती है, जो दूसरी क्लास की ड्रग है वो है सल्फोनोयूरियाज ड्रग। ठीक है, कौन सी ड्रग आती है, वो आती है सल्फोनोयूरियाज ड्रग्स। और सल्फोनोयूरियाज ड्रग के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल आता है ना, वो आता है क्लोप्रोमा क्लोप्रोमाइड। ठीक है, कौन सा एग्जांपल आता है, जो फर्स्ट ड्रग आती है वो आती है क्लोप्रोमाइड, जो कि कौन सी ड्रग है, ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। ठीक है, जो क्लोप्रोमाइड है ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती है। ठीक है, सल्फोनोयूरियाज के अंदर दो क्लास होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन में आ गई क्लोप्रोमाइड, ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन की ड्रग आती है उसके अंदर आता है ग्लिमिप्रामाइड और ग्लिपिजाइड। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन की ड्रग होती है। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन की ड्रग होती है। और जो सल्फोनोयूरियाज जो ड्रग होता है ना, ये एडिंग थेरेपी में काम में आता है। ठीक है, किसके अंदर काम में आएगा, एडिंग थेरेपी में काम में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पेशेंट है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया ना, सबसे पहले मेटफॉर्मिन ही स्टार्ट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर दी, बट उसके बाद भी जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अपन उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, या तो क्लोप्रोमामाइड करेंगे या फिर ग्लिपिजाइड या ग्लिमिप्रामाइड के अंदर दोनों में से एक ड्रग उसके अंदर क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। ठीक है, अगर अपन बात करें जो सल्फोनिलुरियाज जो ड्रग होती है, इनका साइड इफेक्ट ये क्या कॉज कराता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कराता है। क्यों, मैंने आपको बताया ना, जो सल्फोनिलुरियाज ड्रग होती है वो एडिंग थेरेपी में काम में आती है। ऑलरेडी पेशेंट एक जो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है वो ले रहा है, अब उसने एक और ऐड कर ली, तो दो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हो रहे हैं, तो हाईली चांसेस है वो क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देता है। साथ में ये क्या कराता है, वेट गेन कराता है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाला जो क्लास था बिग्यूनेट्स का, उसके अंदर क्या बताया था, वो पेशेंट का वेट लॉस करता है, और सल्फोनिलुरियाज ड्रग क्या करेगी, पेशेंट का वेट गेन कराएगी। तो नोट आपको क्या ध्यान रखना है, जो सल्फोनिलुरियाज जो ड्रग है, जो सल्फोनाइल यूरियाज जो ड्रग है, इज फॉर कौन से पेशेंट के लिए, थिन। ठीक है, जो सल्फोनिलुरियाज जो ड्रग है वो कौन से पेशेंट को देते हैं, थिन, मतलब पतले पेशेंट को देते हैं, ताकि उसका वेट क्या हो, गेन हो। और जो बिग्यूनाइज जो ड्रग है या फिर जो मेटफॉर्मिन जो ड्रग है ना, वो अपन कौन से पेशेंट को देंगे, वो अपन देंगे ओबेस ओबेस पेशेंट को। क्यों, क्योंकि वो क्या कराता है, वेट लॉस कराता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों जो नोट पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखने, ये 5 स्टार एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। अब आती है अपने पास के अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है ना, उसकी तीसरी क्लास, जो कि थियोजिल डाइन डियोन्स। कौन सी है, थियोजिल डाइन डियोन्स, जिसके अंदर आता है पिगोक्लिटाजोन। पियोग्लिटाजोन जो होती है वो ड्रग आती है इसके अंदर। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है ना, ये क्या करता है, इंसुलिन सैनिटाइजर बाय पीपीएआर वाई रिसेप्टर। ठीक है, इंसुलिन को ये सैनिटाइज कर देता है। ठीक है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसलिए इसको ड्रग को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं लेस। ठीक है, मतलब कम, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर इस ड्रग को यूज करते हैं, बेसिकली इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब आती है अपने पास के अंदर जो हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है ना, उनकी फोर्थ क्लास, जो कि होती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। कौन सी होती है, वो होती है अपने पास के अंदर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आती है एकार्बोज और मिगिलिटोल। एकार्बोज और मिगिलिटोल, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है ना, ये क्या करता है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन जीआई। ठीक है,
तो जो अपने जो जीआई ट्रैक होता है ना, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, वहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। सबसे पहले जो फूड होगा उसको डाइजेशन किया जाएगा, डाइजेशन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर वो जो एब्जॉर्ब हुई हुई चीजें वो क्या होगी, मेटाबोलाइज होके जो अपने पूरी बॉडी उसके अंदर क्या होगी, सर्कुलेट होगी। तो जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो इनहिबिटर ड्रग होती है ना, ये क्या करेगी, जीआई के अंदर ही ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी। अब जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज का लेवल एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि सप्लाई मिल ही नहीं रही है। ठीक है, बट इसका जो साइड इफेक्ट होता है ना, वो होता है ब्लॉटिंग। ठीक है, ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, खाना ढंग से पच ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, एब्जॉर्प्शन कम कर दिया। अब एब्जॉर्प्शन कम कैसे होगा, जब डाइजेशन कम होगा। डाइजेशन कम होगा तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा पेशेंट को, ब्लॉटिंग। ठीक है, अब आती है अपने पास के अंदर फिफ्थ ड्रग, जो कि अपना हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट की आखिरी ड्रग होती है, वो होती है GLP-1 एनालॉग। ठीक है, GLP-1 एनालॉग, इसके अंदर जो ड्रग आती है ना, वो आती है एक्जीनेटाइड और लेसिनेटाइड। ठीक है, ये दो ड्रग आती है, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है वेट लॉस। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर कौन कौन सी क्लास की ड्रग आती है, और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने 5 स्टार एमसीक्यू करके लगाए हैं। अब आती है अपने पास के अंदर जो सेकंड थेरेपी होती है। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट तो अपन ने पढ़ लिया, वो कैसे कैसे रूट से देते हैं, ओरली रूट से देते हैं। ठीक है, बट अब अपने पास के अंदर आती है इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, तो सेकंड जो थेरेपी अपन यूज करते हैं ना डायबिटीज पेशेंट के अंदर, वो होती है इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी अपन कब स्टार्ट करते हैं, जब है ना ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स देने के बाद भी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आता ना, तो अपन को फिर क्या स्टार्ट करनी पड़ेगी, इंसुलिन। ठीक है, तो इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इंसुलिन किन किन कंडीशन में देते हैं। फर्स्ट आता है फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 350 mg पर डीएल। ठीक है, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो मोर देन 350 mg पर डीएल हो गया ना, तो आपको आंख बंद करके इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देनी है पेशेंट के। HbA1c उसका लेवल अगर मोर देन 10% आ रहा है, तो क्या स्टार्ट करेंगे, इंसुलिन। साथ में सिम्टोमेटिक ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और क्या हो रहा है, इन दोनों के साथ के अंदर अगर हाइपरग्लाइसीमिया के जो सिम्टम है वो आ रहे हैं ना, तो अपन को इंसुलिन स्टार्ट कर देनी है। और हाइपरग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स है ना, मैंने बहुत अच्छे से जो डायबिटीज मेलाइटिस की क्लास है उसके अंदर मैंने उसको समझा रखा है। अब अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जो इंसुलिन थेरेपी होती है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज मेलाइटस हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर उसका क्वेश्चन नहीं आया ना, तो हाईली चांसेस है उसको वाइवा के अंदर जरूर पूछा जाएगा। और 110% किसी ना किसी के एनसीपी के अंदर डायबिटीज मेलाइटस जरूर आएगा। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है डायबिटीज मेलाइटस। तो सबसे पहला जो टाइप आता है ना इंसुलिन का, वो आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, टाइप्स टाइप्स ऑफ इंसुलिन के अंदर पहला आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के जो अपने पास एग्जांपल आते हैं ना, वो आता है ह्यूमुलिन एस्पार्ट और ह्यूमुलिन लिप्रो लिस्प्रो। ठीक है, ह्यूमुलिन रिस्प्लो, ये दो होते हैं अपने पास के अंदर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंदर। ठीक है, अगर अपन बात करें ना इनका ऑनसेट, तो 15 मिनट के अंदर ये अपना ना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, 15 मिनट के अंदर ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देती है। 1 से 2 घंटे के अंदर ये अपने पीक लेवल के ऊपर होती है। मतलब जो ड्रग है ना, जो इंसुलिन जो ड्रग है, वो क्या करेगी, 1 से 2 घंटे के अंदर अपना मोस्ट पावरफुल इफेक्ट दिखाएगी, और 2 से 3 घंटे के बाद में इसका क्या होता है, असर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। अब आती है अपने पास के अंदर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है ना, नाम में पता लग रहा है शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर आता है ह्यूमुलिन रेगुलर और ह्यूमुलिन प्लेन। ये दोनों किसके एग्जांपल है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के। इसका ऑनसेट ये अपना असर 30 मिनट के अंदर स्टार्ट करती है।
2 से 3 घंटों के अंदर ये अपना लेवल पीक के ऊपर लेके आएगी और 5 से 7 घंटों के बाद में इसका जो असर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर आती है इंटरमिटेंट एक्टिंग। इंटरमिटेंट एक्टिंग के अंदर जो ड्रग आती है ना वो आती है ह्यूमुलिन NPH। ठीक है, अब ये क्या होती है, जो इसका ऑनसेट होता है ना ये बहुत लंबा होता है, 1.5 घंटे के बाद में ये अपना असर दिखाना स्टार्ट करती है। बट ये पीक कब आती है, 5 से 7 घंटों के अंदर ये पीक आती है। और पूरी बॉडी के अंदर इसका असर कब जाके खत्म होगा, 16 से 24 घंटे के अंदर जाके इसका असर कम होगा। तो ये थी अपने पास के अंदर 3 इंसुलिन के टाइप, पहला रैपिड एक्टिंग, दूसरा शॉर्ट एक्टिंग, तीसरा इंटरमीडिएट एक्टिंग। अब अपन बात करते हैं रूट ऑफ इंसुलिन की। जो इंसुलिन का जो रूट होता है ना वो कौन सा होता है, वो होता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जो इंसुलिन जो होता है वो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और इंसुलिन की जो साइट होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंसुलिन की साइट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के अंदर खूब क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसुलिन कहां पर एडमिनिस्टर करेंगे। तो जो सबसे पहले जो साइट आती है ना वो आती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म मतलब जो ऊपर जो डेल्टोइड वाली मसल होती है ना यहां पर लगाते हैं अपन इंसुलिन को। दूसरा आता है पेरी अम्बलाइकल एरिया। ठीक है, जो अम्बलाइकस होती है ना ये आगे अम्बलाइकस बीच में, तो अम्बलाइकस से या तो 2 फिंगर ऊपर, ठीक है, या अम्बलाइकस से 2 फिंगर नीचे, या फिर साइड में, या फिर इधर। ठीक है, तो जो ये अम्बलाइकस होती है ना इसके इसके अप्रोक्स में या तो 2 फिंगर ऊपर का गैप, 2 फिंगर नीचे, 2 फिंगर साइड में लेके आप क्या एडमिनिस्टर कर सकते हो, इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हो। इसके बाद में आता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई की बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये किसी पेशेंट की थाई है तो ये जो आउटर सरफेस होती है ना जिसको अपन वास्टस लैटरस मसल बोलते हैं ये वाली, ठीक है, वास्टस लैटरस मसल, उसके ऊपर इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिप, ठीक है, जो ग्लूट की जो मसल होती है ना जहां पर अपन IM इंजेक्शन लगाते हैं वहां पर भी आप क्या लगा सकते हो, इंसुलिन को लगा सकते हो। आपको ये चारों साइट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। अब अपन बात करते हैं आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी की, कि इंसुलिन थेरेपी के अपन को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो लोकल एलर्जिक रिएक्शन। लोकल एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, इंसुलिन जो होता है ना वो जहां पर एडमिनिस्टर होता है ना वहां से जो सेल्स होती है ना वो डेड हो जाती है, साथ में उनके अंदर साइनोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है लिपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी का मतलब होता है डिंपल फॉर्मेशन, डिंपल फॉर्मेशन एट इंजेक्शन साइट। ठीक है, डिंपल फॉर्मेशन एट इंजेक्शन साइट उसको अपन बोलते हैं लिपोडिस्ट्रोफी। मतलब क्या होगा, जहां पर भी इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे ना अपन तो एक टाइम बाद वहां पे क्या होगा, ऐसे पिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसे यूं। तो ऐसे ये जो होता है ना ये वाला जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिंपल लाइक स्ट्रक्चर। तो वहां से क्या होगी, सेल दब जाएगी। साथ में देखने को मिलता है अपन को लिपोहाइपरट्रॉफी। लिपोहाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है, फाइब्रस फॉर्मेशन ऑन साइट। ठीक है, क्या होगा, फाइब्रस फॉर्मेशन ऑन साइट मतलब कि जहां पर भी इंसुलिन लग रहा है ना वहां पर एक गांठ बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, बार बार नीडल जाएगी तो वहां पर पंचर होगा। अब अपन को पता है जैसे ही पंचर होता है मतलब वुंड क्रिएट होता है तो वहां पे सेल रीग्रोथ होती है। तो सेल रीग्रोथ होने के कारण वहां पे क्या हो जाएगा, लिपोहाइपरट्रॉफी हो जाएगी और एक मास बन जाएगा वहां पर, जिसके कारण क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर गांठ बन गई है। तो वो कहलाता है लिपोहाइपरट्रॉफी। तो ये 3 अपन को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं इंसुलिन थेरेपी के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज बहुत ही छोटी वीडियो थी क्योंकि ये कनेक्टिंग वीडियो थी अपने बाकी के 2 वीडियो से। तो अगर आपको ये जो इंसुलिन थेरेपी और हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स अपन ने आज पढ़ी ना, इसको पढ़ने के लिए आपको पहले दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद में ये जो वीडियो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, और अच्छे से समझ में आ जाएगी।
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.